कैसे हो सब बढ़िया। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ईथर ईथर क्या है एंड वाई यूनिट्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा गैस एंड गैस प्राइस। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा ईथर एंड वाई। ईथर इज अ नेटिव क्रिप्टो करेंसी ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन। इट इज़ यूज टू पे ट्रांजैक्शन फीस। इतना ही याद रखो। देन उसके बाद ईथर के यूनिट्स, 3 यूनिट्स हम लोगों ने चेक किए, वाई, ग्वाई एंड ईथर। ग्वाई ग्वाई की वैल्यू है 1 ग्वाई इज इक्वल टू 10⁻⁹ वन ईथर इज इक्वल टू 10⁻18 वाट। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने चेक किया गैस एंड गैस प्राइस। एंड हम लोगों ने ये भी देखा गैस का कंसेप्ट इथीरियम में क्यों है। क्योंकि सिंस इथीरियम इज अ ट्यूरिंग कंप्लीट, इसका मतलब उसको आप कोई भी प्रॉब्लम दोगे तो इथीरियम वर्चुअल मशीन विल गिव यू एन आंसर। और इन केस ऑफ अगर गैस ना हो तो किसी ने अगर Y1 को एग्जीक्यूट कर दिया विद इन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा चलता ही रहेगा एंड पूरा ब्लॉकचेन स्टक हो जाएगा। तो पूरा ब्लॉकचेन उस केस में ना फंसे, इसलिए देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गैस एंड गैस लिमिट। अब गैस लिमिट में हम लोगों ने 2 टाइप्स के गैस लिमिट देखे। फर्स्ट, वन गैस लिमिट, फर्स्ट टाइम, जहाँ पे यूजर स्पेसिफाई करता है हाउ मच द यूजर इज विलिंग टू पे। एंड सेकेंड गैस लिमिट इज अ ब्लॉक गैस लिमिट। एंड राइट नाउ द सेकेंड ब्लॉक गैस लिमिट फॉर एन इथेरियम ब्लॉक इज सेट एट 30 मिलियन गैस। ठीक है। तो सबसे पहले ईथर क्या है। ईथर इज a native cryptocurrency of Ethereum blockchain. Its units are Y, GUI, and then at last Ether. You pay the transaction fee in the native cryptocurrency, which is Ether. And then we have looked into what is gas and gas price, what is the importance of gas limit and block gas limit. अब ये चीज़ें क्लियर होने के बाद आज हम लोग सीखेंगे कंट्रोल फ्लो इन सॉलिडिटी। अब कंट्रोल फ्लो डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी मान लो अभी मान लो मैंने आपको 20 रुपए दिया और मैंने बोला गो गो टू द मार्केट। और मार्केट में जाकर अगर इफ द प्राइस ऑफ मैंगो इज 2 रुपीज, देन बाय 5 मैंगोस। और इफ द प्राइस ऑफ मैंगो इज 3 रुपीज, देन बाय 6 मैंगोस। ठीक है। सबसे पहले कंडीशन है कि आपके पास 20 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है, ठीक है। आप मार्केट जाओगे, मार्केट जाने के बाद अगर मैंगो का प्राइस अगर मैंगो का प्राइस 2 रुपया है तो बाय 5 मैंगोस। एंड इफ मैंगो प्राइस इज 3 रुपीज, देन बाय 6 मैंगोस। ठीक है। तो ये जो अभी हम लोगों ने बोला अगर, ठीक है, तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं, अगर हो गया तुम्हारा इफ तो हो गया तुम्हारा एल्स। ठीक है। नाउ सिंस इसको कंट्रोल फ्लो क्यों कहा जाता है, ये कंडीशन हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करो। एल्स अगर ये वाला कंडीशन हुआ तो इसके अंदर जो है उस कोड को एग्जीक्यूट करो। तो यूजिंग these statements if and else, the flow of the contract changes. Hence these are called as control flow statements. And control flow statement सॉलिडिटी में कौन से हैं पहले चेक कर लेते हैं। मैं सेकेंड पेज पे हूँ, ठीक है। फर्स्ट पहला है इफ एल्स, पहला है इफ एल्स।
अगर आप इफ एल्स चेक करोगे एकदम सिंपल है। सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन क्या है? फंक्शन का नाम है फू एंड ये है पब्लिक प्योर फंक्शन। अब पब्लिक प्योर फंक्शन आ गया। प्योर कीवर्ड आते ही ये क्लिक होना चाहिए कि इट इज़ अ प्योरली कंप्यूटेशनल फंक्शन। इसका मतलब ये ना ही स्टेट वेरिएबल से रीड करेगा और ना ही स्टेट वेरिएबल को राइट कर सकता है। ठीक है। और अगर आप फंक्शन का लॉजिक चेक करोगे तो फंक्शन के लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो फू फंक्शन है ये एक वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है एक्स, जिसका डेटा टाइप है अनसाइंड इंटीजर 256। और यहाँ पे पहले हमने चेक किया अगर x की वैल्यू 10 से कम है तो ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा। एल्स चेक करेगा x की वैल्यू इज लेस देन 20 है तो ये रिटर्न 1 करेगा। एल्स ये रिटर्न 2 करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लो इस फंक्शन को मैंने x इक्वल टू 5 पास किया तो वो पहला कंडीशन चेक करेगा x इज लेस देन 10। तो क्लियर करता हूँ। अगर इस फंक्शन को x इक्वल टू 5 पास किया तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा। x की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन 10 विच इज़ ट्रू, सो दिस फंक्शन विल रिटर्न 0। एंड अगर x की वैल्यू 11 पास किया तो उस केस में पहला कंडीशन चेक करेगा x लेस देन 10 नो, क्योंकि 11 10 से बड़ा है। तो नेक्स्ट आके चेक करेगा एल्स इफ x इज लेस देन 20 यस 11 इज लेस देन 20, तो इस केस में ये रिटर्न 1 करेगा। अब लास्ट वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं। x है 30। फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन x लेस देन 30 इज लेस देन 10 नॉट ट्रू। एल्स इफ x इज लेस देन 20 नॉट ट्रू। एल्स अब देखो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए तो एट लास्ट यहाँ पे सिर्फ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे इफ नहीं है। तो एल्स मतलब सबसे लास्ट में इट विल रिटर्न टू। ठीक है। अब ये जो हमने स्पेसिफाई किया इफ डू समथिंग एल्स इफ डू समथिंग एल्स डू समथिंग, अब इसको एक लाइन में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक लाइन में कैसे स्पेसिफाई करेंगे? यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे यूज करते, यहाँ पे उसका एग्जांपल है। आपको सिर्फ चेक करना है x आपका पहला कंडीशन लेस देन 10। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब ये पहला कंडीशन हो गया इफ x इज लेस देन 10, क्वेश्चन मार्क का मतलब देन रिटर्न 1, कोलन का मतलब एल्स रिटर्न 2। ठीक है। ये आ गया हमारा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन इफ इट इज अगर ये ट्रू हुआ तो रिटर्न 1। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो रिटर्न वैल्यू है वो कब रिटर्न होगा? जब एक कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है। सो 1 इज रिटर्न्ड व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड कोलन के बाद जो वैल्यू है 2 विल बी रिटर्न्ड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का सिंपल फंडा है, सबसे पहले आएगा कंडीशन। ठीक है। कंडीशन के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये कंडीशन ट्रू होने पे दिस इज द ट्रूथ वैल्यू, और सेमी कोलन कोलन के बाद कंडीशन फॉल्स होने पे ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले आएगा कंडीशन देन क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो दिस विल रिटर्न दिस ट्रूथ वैल्यू। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है देन इट विल रिटर्न दिस फॉल्स वैल्यू।
और यहाँ पे इसको याद कैसे रखोगे, कंडीशन क्वेश्चन मार्क इम्पॉर्टेंट है एंड कोलन इम्पॉर्टेंट है। तो ईदर इफ एल्स यूज करो या डायरेक्टली यूज टर्नरी ऑपरेटर। अभी जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट का फ्लो है या कोड का फ्लो है वो चेंज होगा। अगर x लेस दैन 10 है तो फ्लो यहाँ पे आएगा, अगर x लेस दैन 20 है तो फ्लो यहाँ पे आएगा, अगर x ग्रेटर दैन 20 है तो फ्लो यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए इनको कंट्रोल फ्लो कहा जाता है। तो सबसे हम लोगों ने सीखा कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, इफ एल्सिफ एंड टर्नरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। अब इसके आगे चेक कर लेंगे फॉर एंड वाइल लूप। फॉर एंड वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप, फॉर लूप जो है, फॉर लूप को याद कैसे रखना है। फॉर लूप में हमेशा कीवर्ड आएगा सबसे पहले फॉर, उसके बाद स्टार्ट वैल्यू, फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन, देन इंक्रीमेंट वैल्यू, और इसके अंदर आएगा आपका फॉर लूप का कोड, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं फॉर का। ये देखो यहाँ पे फॉर अनसाइंड इंट 256 आई इक्वल टू 0, तो ये हमारा स्टार्ट वैल्यू हो गया। अनसाइंड इंट 256 इक्वल टू 0, दिस इज स्टार्ट वैल्यू। देन ये कब तक होगा, कंडीशन इज आई लेस दैन 10, आई लेस दैन 10 इज द कंडीशन एंड इंक्रीमेंट वैल्यू इज आई प्लस प्लस। इसका मतलब हर इटरेशन के बाद आई विल बी इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट इटरेशन में आई विल बी 1, सेकेंड इटरेशन में आई विल बी 2। अब इसके अंदर, इस फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, इफ़ आई, ये जो डबल इक्वल टू है, इट विल चेक अगर आई की वैल्यू 3 है, स्किप टू नेक्स्ट इटरेशन विथ कंटिन्यू। अब ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है राइट, ये जो लूप के इटरेशन को ब्रेक करेगा। इसका मतलब जब कभी भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आप लूप के अंदर यूज़ करोगे तो इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब कभी भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आप लूप के अंदर यूज़ करोगे तो इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट हिट होते ही प्रोग्राम फ्लो फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हिट होते ही प्रोग्राम फ्लो फिर से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो कंडीशन चेक करेंगे, आई इक्वल टू 3 फॉल्स, तो कंटिन्यू नहीं होगा। एल्स नीचे आके चेक करेंगे, आई इक्वल टू 5 फॉल्स, ये भी कंडीशन चेक नहीं होगा, तो वापस फॉर लूप का इटरेशन ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू हो गई 1, सिमिलरली 2, सिमिलरली 3। जब आई का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, 3 होने के बाद कंटिन्यू हिट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद आई डबल इक्वल टू 3, तो फिर से यहाँ पे ऊपर आएगा कॉल। देन यहाँ पे ऊपर आने के बाद आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, आई विल बी 4। जब आई 4 होगा सो दिस इफ विल नॉट एग्जीक्यूट, इवन दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। एंड जब आई इक्वल टू 5 होगा तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है राइट, ब्रेक स्टेटमेंट हिट होते ही आपका जो लूप का एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दो चीज़ें हम लोगों ने सीखी। फर्स्ट, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब बिगिन और गो टू स्टार्टिंग ऑफ द लूप। कंटिन्यू का मतलब गो टू स्टार्टिंग ऑफ द लूप, और ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ब्रेक
द लूप और कम आउट ऑफ द लूप। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब जब कभी भी कंटिन्यू स्टेटमेंट हिट होगा तो आपका एग्जीक्यूशन जो है लूप का वो फिर से ऊपर आ जाएगा। जब कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट हिट होगा तो आपका एग्जीक्यूशन लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये याद रखना है। सबसे पहले फॉर लूप कैसे डिफाइन करेंगे, यूजिंग कीवर्ड फॉर, देन स्टार्ट वैल्यू, कंडीशन, देन द इंक्रीमेंट वैल्यू। उसके अंदर आ जाएगा फिर फॉर का एग्जीक्यूशन कोड, और लूप के अंदर कंटिन्यू का मतलब क्या है एंड ब्रेक का मतलब क्या है। अब फॉर लूप होने के बाद सॉलिडिटी में और दो टाइप्स के लूप है। पहला है वाइल एंड दूसरा है टू वाइल। वाइल के केस में क्या होगा, वाइल कंडीशन देन द एग्जीक्यूशन कोड, और डू वाइल के केस में डू एग्जीक्यूशन कोड एंड यहाँ पे वाइल एंड देन कंडीशन। अब इसको देख लो, ये रहा हमारा वाइल लूप। इसमें क्या है, जे इज़ एन अनसाइंड इंट 256 वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया है वाइल जे इज लेस दैन जे प्लस प्लस, मतलब सिंस जे इज इक्वल टू यू इन 256 तो जे का डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0। और यहाँ पे वाइल जे इज़ लेस दैन 10, 0 इज़ लेस दैन 10 तो जे प्लस प्लस, मतलब जे में 1 ऐड होता रहेगा। अब जे 0 है तो जे में 1 ऐड हो गया तो जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज़ लेस दैन 10, यस, फिर 2 हो गया, देन 3, देन 4, ऐसा j will be incremented by 1 till 9। जब j की वैल्यू 9 होगी देन j में 1 ऐड होगा, राइट, देन j will be 10। नाउ while 10 is less than 10 it is false, तो ये while लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। अब इसी while लूप को do while में कैसे लिखेंगे, do j प्लस प्लस while j is less than 10। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो इन सॉलिडिटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा। कंट्रोल फ्लो इन सॉलिडिटी, इफ else, if else, टर्नरी, देन उसके बाद फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अगर अगर ध्यान दोगे तो हम लोग हर एक दिन छोटे बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे तो उसमें बेसिकली जो फंडामेंटल्स चीज़ें हैं वही यूज़ होने वाली है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ईथर एंड इट्स यूनिट्स, देन गैस एंड गैस लिमिट, और इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कंट्रोल फ्लो इन सॉलिडिटी। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। टेक इट वन डे एट अ टाइम। यहाँ से थियोरी सीखो, थियोरी सीखने के बाद जो ट्राई ऑन रिमिक्स का सेक्शन है उस पर क्लिक करो, रिमिक्स आईडी पे जाओ, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करो, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करो। तो शैलो लर्निंग से, सॉरी, सुपरवाइज्ड लर्निंग से डीप लर्निंग आपका हो जाएगा एंड आप जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो आपको याद रहेगा। थैंक यू ऑल।